हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो सीटैट के लिए रहेगी जिसमें हम मैथ्स डिस्कस करेंगे। एंड ये वीडियो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी क्योंकि इसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना है। एंड वो क्वेश्चंस जो हैं वो हमने मिक्स लिए हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों से। ठीक है, सो ये वीडियो फर्स्ट है जिसमें हम प्रीवियस ईयर कर रहे हैं। अगर आपने फॉर्मेट जानना है कि सीटैट में मैथ्स का फॉर्मेट क्या रहता है, कि कितने मार्क्स जो है वो पेडागोजी के आते हैं, कितने कंटेंट से सब्जेक्टिव से आते हैं, एंड सी पेपर 1 में क्या क्राइटेरिया रहता है, पेपर 2 का क्या रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो उसमें हम अलग से वीडियो बना देंगे, आपके लिए पहुंचा देंगे। ठीक है, अभी के लिए हम 10 क्वेश्चन इसमें इस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखें। एंड ये मिक्स क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन अलग फॉर्मेट का है एंड उसमें नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंट थर्ड 0.33 डिवाइडेड बाय 0.11। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को करने का जो मेथड रहेगा, जैसे आपके पास दिया हुआ है 0.33। ठीक है, आगे बीच में डिवीजन का साइन है और साथ में लिखा है 0.1111। अब आपको बोला है कि एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज, आपको इस नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये जो आपके पास फ्रैक्शन लिखी हुई है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। एंड पता होगा आपको कि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सो ये तो एक बात रही। बट आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 0.33 लिखा है एंड 0.11 लिखा है, तो इसको डिवाइड कैसे करें? तो इसके दो मेथड हैं। अगर आपको डेसिमल का नॉलेज अच्छा खासा है तो आप तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप सीख लो कि क्या करेंगे आप। आपको न्यूमरेटर में पता है कि 0.33 लिखा है, तो डेसिमल के आगे जो है वो दो प्लेसेस 3 लिखा है, तो इस 33 को आप क्या करेंगे, 0 पॉइंट डेसिमल हटाएंगे यहाँ से, तो 33/100 कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि डेसिमल के आगे एक एंड दो दो प्लेसेस लगे हुए हैं, तो 100 से दो जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा। वैसे ही 11 को भी हम 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एंड इंटू 100 तो रहेगा परसेंटेज के लिए। ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे हम? उसके बाद देखो, जब भी ऐसा केस आ जाए जिसमें न्यूमरेटर जो होता है वो भी फ्रैक्शन में दिया होता है एंड डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में दिया होता है, तो हम न्यूमरेटर वाली फ्रैक्शन को तो एज इट इज़ लिखते हैं, 33/100 एज इट इज़ लिखा जाएगा। एंड ये जो नीचे वाली डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ना फ्रैक्शन का, तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, तो मतलब 100 चला जाएगा ऊपर एंड 11 आ जाएगा नीचे। ठीक है, एंड ये जो परसेंटेज के लिए 100 लगाया हुआ है ये तो अलग से ही आएगा। ठीक है, सो ये आ गया। अब आपने क्या करना है, आप यहाँ पर देखो 100 से 100 कैंसिल आउट हो रहा है, 11 1 जा 11 एंड 11 3 जा 33। तो आपके पास जो बच गया पार्ट वो बच गया 3 बच गया एक, और एक 100 बच गया। ठीक है, न्यूमरेटर के पार्ट हैं ये। सो 3 × 100 करेंगे, यहाँ पर नीचे कर रहा हूँ मैं, तो ये बन जाएगा 300, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे डेसिमल के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। अगर आपको डेसिमल का कॉन्सेप्ट जो अच्छे से क्लियर है तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं कैंसिल आउट। जैसे आपके पास गिवन था, ये गिवन था आपके पास 0.33/0.11। ठीक है, इंटू 100। तो आप देख रहे थे यहाँ पर डेसिमल के आगे भी दो प्लेसेस हैं एंड डेसिमल के आगे यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में भी दो प्लेसेस हैं, तो 0.11 1 जा 11 ये होता है, एंड इसको 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 0.33 हो जाता है। तो यहाँ से 3 एंड 100 बच रहा था आपके पास, तो 100 × 3 करते तो 300 आपके पास आंसर आ जाता। ठीक है, सो ये मेथड को हम ऐसे करते हैं क्वेश्चन को। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर, देन इट्स एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर इज। अब आपके पास सर्कल का सर्कमफ्रेंस गिवन है, आपको एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जो है, ऐसे फॉर्मेट के क्वेश्चन जो हैं वो हमने HP टैट के लिए बहुत सारे डिस्कस किए थे, बहुत सारे सॉल्व किए हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पर सीटैट में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है ये। तो इसमें बोला है कि जैसे सर्कल होता है, मान लो ये सर्कल है, तो इसका सरकमफ्रेंस की बात होती है। तो सरकमफ्रेंस, जैसे मैंने रेड कलर का जितना भी ये लाइन ड्रॉ किया, कर्व्ड लाइन ड्रॉ की, ये होता है सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस होती है इसका, देखो सर्कल के लिए हम सरकमफ्रेंस का यूज़ करते हैं। एंड आपके पास क्वाड्रिलेटरल होता, ट्राइंगल होता है ना, जैसे ये वाली शेप होती है आपके पास, उस केस में हम पेरीमीटर यूज़ करते हैं। तो पेरीमीटर एंड सरकमफ्रेंस एक ही चीज़ होती है, बट सरकमफ्रेंस हम सर्कल सर्कल के केस में यूज़ करते हैं जहाँ पे कर्व्ड लाइन होती है। ठीक है,
ये जो लाइन दी है आपके पास 3 सेंटीमीटर दी है, एंड आपको एरिया पूछा है, मतलब एरिया ऑफ सर्कल पूछा है आपसे, ठीक है, जो कि इक्वल होता है किसके, ये इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। सो पाई आर स्क्वायर में आपको पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है, ठीक है। एंड आर की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन नहीं है, आर स्क्वायर की या आर की वैल्यू, तो आर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। सो आर कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि आपको सरकमफ्रेंस गिवन है कि सरकमफ्रेंस इज 3 सेंटीमीटर, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर, तो सरकमफ्रेंस आपको गिवन है, तो ये ऑफ सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, तो ये गिवन है आपके पास, तो ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है, 3 सेंटीमीटर के इक्वल आपने इसको लिख लिया। मैं नीचे को मिटा देता हूँ इसको। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 3 सेंटीमीटर है, एंड अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो ये होता है 2πr के इक्वल, जो कि होगा 3 के इक्वल, ठीक है। सो यहाँ से हमें r की वैल्यू मिल रही है, जो कि होगी 3/2π के इक्वल, ठीक है। सो r की वैल्यू आपको मिल गई 3/2π। तो अब मैंने एरिया आपको पिछली स्लाइड में बताया था, जैसे मैंने वो साफ कर दिया, तो वो हुआ था एरिया ऑफ सर्कल, जो था एरिया ऑफ सर्कल वो इक्वल था पाई आर स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। सो इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप जो है वो वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा कितना आपके पास, आर की वैल्यू आपने निकाली हुई है, एंड ये आ जाएगा एरिया यहाँ से निकलेगा पाई एज इट इज़, एंड आर की जगह आपने जो आपके पास वैल्यू लिखी हुई है 3/2π, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देना है आर की जगह, ठीक है, आर की जगह जो आपने वैल्यू निकाली हुई है उसका स्क्वायर कर देना है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा क्या, पाई तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, एंड ये जो आपके पास आर की वैल्यू लिखी हुई है ये स्क्वायर में दी हुई है, इसका मतलब ये होगा कि ये 2 बार मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर, ठीक है, 3/2π। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे पाई से एक पाई कैंसिल आउट हो रहा है, आपके पास बाकी कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 3×3 = 9, एंड यहाँ पर ये 2 बच गया है, यहाँ पे भी 2 बच गया है, तो 2×2 = 4 होता है, एंड पाई एक तो कैंसिल आउट हो गया पाई के साथ, बट एक पाई बच गया है, तो वो पाई आगे लग जाएगा। तो ये आ गया आपके पास आंसर 9/4π, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 9/4π, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है, ठीक है। सो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर होगा, ठीक है। सो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है HCA सम ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 4, 20 एंड 28 इज। अब हमें HCF भी निकालना है इन तीनों नंबर्स का, एंड LCM भी निकालना है इन तीनों नंबर्स का, फिर उसको सम करना है हमें। HCF का मतलब होता है HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको देखते हैं। पहले तो जो आपके पास नंबर्स गिवन है उनके फैक्टर्स लिखो। तो 4 के जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं 2 × 2, ठीक है। 20 के फैक्टर जो होते हैं वो होते हैं 20 के फैक्टर होंगे 2 × 2 × 5, ठीक है। एंड 28 के जो फैक्टर होते हैं ये होते हैं 2 × 2 × 7, ठीक है। जब हम HCF की बात करेंगे ना, तो HCF कैसे निकालते हैं, तो HCF उनको निकालते हैं जो तीनों नंबर हमने लिखे उनके जो फैक्टर लिखे हैं वो तीनों में होने चाहिए, मतलब फैक्टर जो है वो सेम होना चाहिए तीनों में। तो देखो 2 जो है वो तीनों का फैक्टर है, ठीक है, तीनों नंबर्स का 2 फैक्टर है, एंड अगेन एक बार फिर से 2 जो है वो तीनों नंबर्स का फैक्टर है। बाकी यहाँ पे 5 है, बट 4 का 5 फैक्टर नहीं है, ना ही 28 का फैक्टर है, ठीक है। सो 2 एंड 2 यहाँ पर 2 बार जो है वो कॉमन है, ठीक है, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉमन फैक्टर जो है वो 4 आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 आया, ठीक है। उसी तरह अगर हम लीस्ट कॉमन फैक्टर की बात करेंगे ना, तो ये आ जाता है क्या, जो हमारे पास कॉमन होता है तीनों, जैसे 3 नंबर दिए हैं तो तीनों में 2 जो है वो कॉमन है 2 बार, ठीक है, तो वो हम एक ही बार लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 2 जो है ना ये हमने एक बार लिख लिया इन तीनों का, और एक तीनों का ये 2 जो है वो एक बार हमने यहाँ पर लिख दिया। एंड जो बच गए फैक्टर 5 बच गया, ये अनपेयर्ड है, मतलब इनका पेयरिंग नहीं है, ये ट्रिपलेट नहीं बना है, ठीक है, ट्रिपलेट या पेयरिंग नहीं बोल सकते हम यहाँ पर, मतलब ये कॉमन नहीं है तीनों में, 5 अकेला है, तो इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे साथ में, ठीक है, और साथ में 7 बच गया उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इस सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, तो 2×2 = 4 होता है, एंड 4×5 = 20, एंड 27 = 140 होता है,
ठीक है। और आपको पूछा क्या था कि बोल रहा है कि जो आपके पास एलसीएम निकल के आएगा ना, एलसीएम जो आया 140 निकल के आया एंड एचसीएफ आपके पास 4 निकल के आया, तो इन दोनों का सम पूछा था क्वेश्चन में, ठीक है। तो 140 एंड 4 का सम जो होता है वो 144 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका राइट आंसर मिल रहा है, ठीक है। सो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व आप करते हैं एंड एचसीएफ और एलसीएम को भी फाइंड आउट ऐसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ टू नंबर्स इज 32 इफ वन नंबर इज -36 देन द अदर नंबर इज। देखो आपके पास टू नंबर्स का सम दिया हुआ है, तो मान लो वन नंबर, ठीक है, प्लस सेकंड नंबर, तो ये है इक्वल किसके, 32 के, ठीक है। तो ये इक्वल है 32 के। तो यहाँ पर हमने ये सीक्वेंस इक्वेशन लिख दी। अब आपके पास बोला है कि इफ़ वन नंबर इज़ -36, आपके पास पहला नंबर जो है वो -36 है एंड बोला है कि द अदर नंबर मतलब सेकंड नंबर या अदर नंबर, तो सेकंड नंबर आपको निकालना पड़ेगा। ये 32 के इक्वल इक्वेशन रहेगी। तो आपके पास सेकंड नंबर क्या आ जाएगा, तो सेकंड नंबर जो आएगा ये आएगा 32 राइट हैंड साइड में एज इट इज़, एंड ये जो वन नंबर आपका -36 है ना, इसको राइट हैंड साइड में लेके जाओ, तो माइनस का 36 राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 36, ठीक है। सो सेकंड नंबर यहाँ से निकल के आएगा सेकंड नंबर, तो यहाँ पर इसको जब प्लस करेंगे इन दोनों को तो ये बन जाता है 68, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में प्रेजेंट है। 68 जो है वो ऑप्शन नंबर डी में प्रेजेंट है एंड ऑप्शन नंबर 3 में नेगेटिव में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ये तो हमारा पॉजिटिव में आया नंबर, तो ऑप्शन नंबर 4 में जो है वो 68 पॉजिटिव में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कार गोज 1 किलोमीटर एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड देन गोज अनदर किलोमीटर एट 40 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर 2 किलोमीटर इज। अब आपके पास एवरेज स्पीड आपने कार की निकालनी है, ठीक है। यहाँ पर कार की बोला है, दो कंडीशन दी हुई हैं, आपको बोला है कि एवरेज, यहाँ पे ए भी आएगा, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो ये आएगी किसके इक्वल, जो भी आपका डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस होगा, टोटल, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे नीचे करके लिखता हूँ, ठीक है। तो ये इक्वल होता है एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस जो भी होगा अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब आपको टोटल डिस्टेंस तो बोला हुआ है कि 2 किलोमीटर्स के लिए एवरेज स्पीड फाइंड आउट करो, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर तो दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा वो देखो आप। तो देखो पहला देखो इसका जो मेथड होता है ना, तो यहाँ पे टाइम हमें लिखना पड़ेगा, टाइम जो भी टेकन होगा, ठीक है। तो ये निकालना पड़ेगा हमें, इसको तो हम अभी छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखो फर्स्ट केस में बोला था कि कार ने 1 किलोमीटर जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर में ट्रैवल किया है, ठीक है। तो मतलब डिस्टेंस D1 जो है वो 1 किलोमीटर था, ठीक है। डिस्टेंस D1 था 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर। तो इसको स्पीड वन यहाँ पर थी आपकी 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब इस D1 को जो है वो S1 30 किलोमीटर पर आवर में ट्रैवल किया हुआ है। तो यहाँ से जो आपके पास निकल के आएगा ना, मतलब T1 जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा क्या, आपको पता है कि स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम के इक्वल होती है, ठीक है। तो स्पीड आपके पास गिवन है कितनी, 30 एंड डिस्टेंस D1 जो है वो 1 किलोमीटर दिया हुआ है एंड आपको T1 निकालना यहाँ पर, ठीक है। T1 की बात हो रही है, मतलब पहले इंटरवल में टाइम कितना निकल के आया है, तो जब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो T1 निकल के आ जाएगा कितना, 1/30, ठीक है। तो T1 आ गया 1/30। और वैसे ही अगर हम सेकंड केस की बात करें तो सेकंड केस में बन जाएगा क्या, अगले केस में बोला हुआ है एंड देन गोज अनदर किलोमीटर एट 40 किलोमीटर पर आवर, अगला जो 40 किलोमीटर है वो भी 40 किलोमीटर 1 आवर की स्पीड में जो है वो ट्रैवल किया है अगला 1 किलोमीटर। तो ये बन जाएगा कितना, 40 इंटू D1 जो होगा, D2 जो होगा यहाँ पर वो हो जाएगा कितना, 1 ही रहेगा यहाँ पर क्योंकि अगला भी 1 किलोमीटर ही है, ठीक है। सो 1 एंड यहाँ पर आ जाएगा T2, ठीक है। सो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितनी, ये आ जाएगी 1/40, ठीक है। सो T1 की वैल्यू आई आपके पास 1/30 एंड T2 की वैल्यू आई आपके पास
1/40, ठीक है। सो आप फॉर्मूले को यूज़ करो एंड आंसर आपका आ जाएगा। तो देखो टोटल टाइम स्पीड जो आपकी एवरेज स्पीड जो निकल के आएगी, ठीक है, इसको मैं AS करके लिखता हूँ, एवरेज स्पीड। तो ये आ जाएगी डिस्टेंस, तो आपका टोटल डिस्टेंस 2 किलोमीटर, 1+1 2 किलोमीटर हो जाएगा। एंड ये जो आपका टाइम है ना, तो ये आ जाएगा 1/30 प्लस 1/40, ठीक है, ये बन जाएगा। तो ये आ गया आपका इतना। अब आप इसको सॉल्व करो एलसीएम लेके, आपका जो आंसर आएगा वो देखते हैं क्या आएगा। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा, तो ये बन जाएगा, देखो 2 न्यूमरेटर में तो एज इट इज़, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो 120 आएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ऊपर 4 एंड यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7/120। तो यहाँ पर ये इंटरचेंज हो जाएगा, तो 2 × 120 आ जाएगा और नीचे 7 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 240/7 आ जाएगा, ठीक है। सो जब आप इस नंबर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे ना, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, 34 का 2/7, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ क्यूब हैज़ वॉल्यूम ऑफ 125 सेंटीमीटर क्यूब, एरिया ऑफ इट्स वन फेस इज। अब जैसे क्यूब की बात करें तो क्यूब की बात हो रही है यहाँ पर तो क्यूब जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। ये यहाँ पर हम क्यूब बना रहे हैं थोड़ा छोटा सा, ये तो ये बन गया आपका क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो क्यूब है ना, बोला है कि इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वो आपको गिवन है कितना, 125 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। बट एक्चुअल में अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब इज इक्वल टू 125 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर ए जो होती है वो होती है साइड, ठीक है, मैं साइड में लिख रहा हूँ इसको। ये जो होगी वो ए जो होती है वो साइड होती है, ठीक है। ए जो होती है यहाँ पर ये होती है साइड होती है। सो ए क्यूब 125 के इक्वल यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे हमें पूछा क्या है, पहले ये देखो एरिया ऑफ वन फेस। तो देखो क्यूब का हर फेस जो होता है वो स्क्वायर शेप में होता है। ये जैसे मान लो ऊपर वाले फेस की अगर मैं बात करूँ तो ये स्क्वायर शेप का होगा एंड इसका जो एरिया होगा वो होगा साइड इनटू साइड, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड इनटू साइड होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर साइड निकालना पड़ेगा, मतलब साइड का यहाँ पर हम ए मान के चल रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ए क्यूब लिखा है तो इसको साइड क्यूब भी लिख सकते हैं यहाँ पे, मतलब साइड क्यूब, ए की वैल्यू जो होती है वो साइड, ए जो हम साइड के लिए लिखते हैं, तो साइड क्यूब ही आ गया। तो साइड की अगर हम यहाँ से वैल्यू निकाल लें, अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करनी है साइड तो हमें साइड निकालनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 125 क्यूब रूट, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास कितना निकल के आएगा, तो साइड जो निकल के आएगा आपके पास वो निकल के आएगा 5, क्योंकि 125 का क्यूब रूट जो होता है वो 5 के इक्वल होता है। 5 सेंटीमीटर यहाँ पर आपकी साइड निकल के आ जाएगी, ठीक है। सो यहाँ से आप एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ वन फेस मैंने आपको बताया कि वो स्क्वायर शेप का होता है एंड स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड इंटू साइड होता है। तो मतलब 5 अगर इंटू 5 कर देंगे तो आपका वन फेस का जो है वो एरिया निकल के आ जाएगा। तो 5 × 5 बन गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 25 कहाँ पर दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी में 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 63 इफ वन नंबर x इज डबल द अदर देन द इक्वेशन इज। तो यहाँ पर देखो इक्वेशन आपको बतानी है, ये जो आपके पास स्टेटमेंट्स लिखी हुई है इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करो। बोल रहा है कि द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 63, ठीक है, दो पॉजिटिव नंबर है हमारे पास जिनका सम जो है वो 63 के इक्वल होगा। अब हमें बोला है कि वन नंबर x इज डबल द अदर नंबर, हमें बोला है कि एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का डबल है, तो हम बोल लेते हैं कि अदर नंबर। अगर हमारे पास अदर नंबर x होगा तो वन नंबर क्या होगा हमारे पास, वन नंबर होगा डबल, तो 2x हो जाएगा, ठीक है। अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें तो ये बन जाएगा क्या, बोला कि इन दोनों नंबर्स का सम जो है वो 63 के इक्वल है, तो x + 2x किसके इक्वल हो जाएगा, 63। तो यहाँ पे हमें 2 के इक्वल जो है राइट हैंड साइड में 2 रखना है, ठीक है, या लेफ्ट हैंड साइड में रख दो। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो 2x ये आ जाएगा 63 - x, ठीक है। सो यहाँ पे 2 की वैल्यू क्या आएगी, तो 63 - x अपॉन ये जो x है वो नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में। तो
तो यहाँ से ये 2 इक्वल टू 63 माइनस एक्स अपॉन एक्स आ गया। तो ये किस ऑप्शन में गिवन है? तो एक्चुअल में यहाँ पर जो ऑप्शंस गिवन है ना, तो उनसे ये मैच नहीं कर रहा हमारा आंसर। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, चेक करना कि क्या आपका कुछ और आ रहा है आंसर इसमें, ठीक है। एंड आप कमेंट बॉक्स में इसको बताना, ठीक है। तो हमारा तो ये आंसर आया है, तो इसको चेक कर लेना आप भी। तो ऐसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व। हो सकता है ये ऑप्शन यहाँ पर गलत गिवन हो, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है ना वो भी ब्लर है, तो हो सकता है फोर्थ ऑप्शन जो हो वो इसका राइट आंसर हो, ठीक है। सो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इन द फिगर ए बी सी इज अ ट्राइंगल, मेजर द एंगल ए बी डी इन डिग्रीज इज। अब आपको बोला है कि ए बी डी, तो एंगल ए बी डी जो है वो ये वाला है, ऊपर वाला, ठीक है। यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ना आपका, ये वाला, तो ये ए बी डी है आपका एंगल। इसको आपने फाइंड आउट करना है। तो देखो, ये जो आपके पास ये ए से लेकर ए बी एंड डी, तो ट्राइंगल ए बी डी, तो ये आपकी ट्राइंगल बन रही है, ठीक है। तो ये ट्राइंगल बन रही है आपकी। अब यहाँ पे ट्राइंगल का एक एंगल आपको पूछा हुआ है, तो क्या निकालेंगे कैसे? तो आपको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री के इक्वल। यहाँ पर आपको एंगल एक गिवन है 62, ठीक है, एंगल ए की फॉर्म में है वो प्रेजेंट। ना ही आपको एंगल बी, ये जो आपको पूछा हुआ ये गिवन है, ना ही ए डी बी, ठीक है, ना ही आपको ये वाला एंगल पता है, ये वाला, ठीक है। निकालेंगे कैसे इसको? तो यहाँ से ये तो निकल आएगा, तो 119 डिग्री जो आपको पास ये नीचे वाला दिया हुआ है, ये वाला एंगल प्लस एंगल ए डी बी, ये इक्वल हो जाएगा किसके? ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है। तो लीनियर पेयर क्या होता है? जब भी ऐसी स्ट्रेट लाइन हो कोई और उसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन निकले, तो उसके दोनों साइड के एंगल जो होते हैं वो उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, मतलब लीनियर पेयर बनाते हैं यहाँ पर ये। तो ये आ गया। अब इसमें एंगल ए डी बी ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 119 डिग्री के। तो ये बन जाएगा 180 डिग्री माइनस 119 डिग्री के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना आपके पास? ये आ जाएगा 61। तो ये आ गया। तो सेकंड एंगल जो आ गया आपके पास वो 61 डिग्री आ गया, प्लस एंगल 3 जो आपने फाइंड आउट करना है। सो एंगल 3 इक्वल हो जाएगा ये 180 डिग्री के इक्वल, है ना। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास कितना? तो एंगल 3 जो आपने रिक्वायर्ड एंगल है जो पूछा हुआ है वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 62 माइनस 61, ठीक है। दोनों एंगल्स मैंने जो हमारे पास वैल्यू आ गई हैं उनको मैं राइट हैंड साइड में ले गया, ठीक है। तो ये एंगल एंड ये एंगल, तो ये आ जाएगा कितना? 180, एंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस साइन तो माइनस का रहेगा, बट ये प्लस होके 3 एंड 6 6 12, तो ये बन जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये बन जाएगा कितना? तो जब इसको माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 57, ठीक है, 57 डिग्री। तो एंगल 3 जो आपने पता करना था, एंगल 3 है ना, एंगल ए बी डी, तो एंगल ए बी डी जो है वो 57 डिग्री आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए में गिवन है, तो ऑप्शन नंबर सी ए जो है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज ए सेंटीमीटर स्क्वेयर। आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो ए सेंटीमीटर स्क्वेयर गिवन है, बट आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? ये होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, ठीक है। ये होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो होता है वो एरिया के इक्वल इसका एरिया होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला है कि लेंथ इज एल सेंटीमीटर, ये जो है वो एल जो है ना वो आपकी लेंथ गिवन है। आपको ब्रेड्थ यहाँ पे गिवन नहीं है, तो ब्रेड्थ यहाँ से निकल आएगी कितनी? तो v की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी अगर हम इस एल को ए के नीचे ले जाएं, ठीक है, एल अपॉन ए कर दें, तो ये ब्रेड्थ आ गई आपके पास। अब आपको पता है कि आपके पास एल आ गई है, एल की वैल्यू तो एल ही है, लेंथ जो है, ठीक है, लेंथ यहाँ पर एल है, एंड ब्रेड्थ जो है वो ये आ गई, ब्रेड्थ बी जो है वो ये आ गई आपके पास ए अपॉन एल। तो यहाँ से आप पेरीमीटर लिख सकते हैं। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो होता है वो इक्वल होता है किसके? तो पेरीमीटर इक्वल हो जाएगा किसके? 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। तो ये बन जाएगा कितना? 2 एज इट इज़ रहेगा। लेंथ एल जो होता है वो लेंथ होता है, तो लेंथ जो है वो एल के इक्वल ही है, एंड ब्रेड्थ जो है बी की वैल्यू वो आई है ए अपॉन एल, तो इसको वैल्यू पुट कर दो उसमें फॉर्मूले में, तो ये बन जाएगा ए अपॉन एल, ठीक है, ये बन गया। अब आप इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा?
तो ये बन जाएगा कितना, 2 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एल प्लस ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 2a/L। तो ये ऑप्शन किस में प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट है ऑप्शन नंबर 4 में, 2L प्लस 2a/L। ठीक है, सो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन होगा शायद ये, तो ये क्वेश्चन है ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल TQR आर ऑन द सेम बेस QR। ठीक है, तो मान वैसे यहाँ पे फिगर बनानी पड़ेगी आपको, आगे पढ़ो, एंड ऑन द सेम साइड ऑफ QR इफ PQ इज इक्वल टू TR एंड PR इज इक्वल टू TQ देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब आपको दो ट्राइंगल गिवन है, मतलब दो ट्राइंगल बनी हुई हैं जो कि सेम बेस पर बनी हुई हैं, जो कि है QR। ठीक है, तो ये है पहली ट्राइंगल है PQR, तो QR तो आपके पास मिल गए पॉइंट, एंड P यहाँ पे एक एज्यूम करके चल लो, तो ये है PQR ट्राइंगल बन गई। दूसरा है TQR, अब TQR जो है वो भी सेम बेस पर बनी हुई है, तो यहाँ पर मान लो कोई पॉइंट T है ये वाला। ठीक है, इसको मैं अलग कलर से बनाता हूँ, तो ये आपकी जो है वो TQR है। ठीक है, ये TQR, दो ट्राइंगल बन गई। अब आपको बोला क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बोला है कि इफ पी क्यू इज इक्वल टू टी आर, पी क्यू जो है आपकी वो टी आर के इक्वल है। ठीक है, एंड पी आर जो है, जो आपकी पी आर ये वाली नीचे वाली साइड है, वो इक्वल है क्यू टी के या टी क्यू के। ठीक है, तो देखो पी क्यू जो है वो इक्वल है टी आर के इक्वल है ना, और साथ में जो है टी क्यू जो है वो इक्वल है पी आर के इक्वल है ना। और साथ में थर्ड साइड देखो, थर्ड साइड में जो है ना, ये जहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल्स बन रही हैं वो तो सेम है दोनों के लिए, क्यू आर जो है। ठीक है, तो क्यू आर जो है वो क्यू आर के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो तीनों साइड जो है वो एक ट्राइंगल की दो दूसरी तीनों साइड्स के इक्वल हैं सेकंड ट्राइंगल की। तो इस केस में हम बोलते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी, बाय एस कॉन्ग्रुएंसी रूल वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है, ट्राइंगल्स आपस में क्या होंगी, ये होंगी कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या होता है, ये होता है ट्राइंगल, जैसे पी क्यू आर की बात हो रही थी, तो ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, तो कॉन्ग्रुएंट का साइन ये वाला होता है, तो ट्राइंगल टी क्यू आर। तो देखो ये ऑप्शन किस में गिवन है, पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू टी क्यू आर, तो ऑप्शन नंबर ए में गिवन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन जो कि हमने इस वीडियो में कवर किए। ठीक है, एंड ये बिल्कुल अलग अलग फॉर्मेट थे, अलग अलग कॉन्सेप्ट इसमें डिस्कस हमने किए हैं। आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े से क्वेश्चन भी आगे इंक्रीज करेंगे एंड पेडागोजी के क्वेश्चन भी ऐड करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।